नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सवालों को पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप सब लोग एक सूत्र को याद कर लीजिएगा। आपको साधारण ब्याज का फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपका फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा में होता है 100, ठीक है। तो आप लोग इस वाले फार्मूले को याद कर लीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो आपका हो जाएगा SI बराबर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हम लिखें तो आपका हो जाएगा SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100। और आप लोग इस फार्मूले को अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश में ही लिख के बताऊँगा तो आप समझिएगा। SI का मतलब साधारण ब्याज, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर और T का मतलब समय, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग साधारण ब्याज वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको सवाल मिलेंगे गुना वाले, ठीक है, कि 3 गुनी है 4 गुना। तो इस प्रकार के सवाल हो गए। मैं आपको तरीका बताऊँगा, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका हमारा रहेगा और उस तरीके से आपके जितने भी सवाल होंगे सारे सवाल सॉल्व होंगे। तो शुरुआत करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कोई धनराशि है 10% ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, तो उसको कितना समय लगेगा, ये पूछा गया आपसे। आपको यहाँ पर धनराशि नहीं पता है कितनी धनराशि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिएगा, इन्होंने क्या कहा है, कोई धनराशि, आपको नहीं पता कि मूलधन कितना है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका मूलधन है यहाँ पर 1 रुपये, आपका मूलधन है। क्या मैंने माना कि आपका धनराशि आपके पास कितनी है, 1 रुपये है। और आपसे कहा कि साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। अपने से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी ना। तो अगर आपके पास 1 रुपये आपका अगर मूलधन है और मैं आपसे कहूँ कि आपको ब्याज मिलने के बाद आपकी राशि 3 गुनी हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि जब ब्याज मिल जाएगा तो यही राशि आपकी हो जाएगी 3 रुपये। अगर 1 रुपये पहले थी, फिर आपने 10% वार्षिक ब्याज पर दे दी और ब्याज देने के बाद आपका हो गया 3 गुनी राशि, तो इसका मतलब 1 रुपये जो आपका था वो आपका हो गया है 3 रुपये। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर ब्याज कितना मिल गया, तो इस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 2 का ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि मिश्र धन से अगर आप लोग मूलधन को माइनस करेंगे तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 का मिल गया ब्याज। अब आपका फार्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है फार्मूला। इसमें मान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना है, 2 है, लिखेंगे 2 बराबर मूलधन आपका कितना, मूलधन तो आपका 1 माना था आपने, दर कितनी, दर आपकी है 10% की, समय कितना, समय आपको निकालना है, बटा में यहाँ पर क्या कर देंगे, बटा में कर देंगे 100। जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 का डबल 20, मतलब 20 बराबर टी। आपका समय निकल के आ गया है कि 20 वर्ष, ठीक है। तो 20 वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। जब आप लोग इसको आप प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपको यहाँ पर ये फार्मूला वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल मैंने आपको बताया है, कुछ लोगों के समझ में अभी नहीं आया होगा, तो अगला सवाल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और अब आप लोग सवाल को लगाइएगा। किस साधारण ब्याज की दर से, मतलब दर बतानी है, कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अब समझिएगा, कोई मूलधन 20 वर्ष में कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा। जैसे कि आपको नहीं पता है कि मूलधन कितना है, आपने मूलधन मान लिया 1 रुपये और आपसे कहा कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। 1 रुपये का कितना हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा।
अगर कोई मूलधन 1/3 हो गया तो आप बताइए इस पर ब्याज कितना मिल गया। तो इस पर ब्याज 2 रुपये का मिल जाएगा। इतनी बात तो आपके समझ में आ रही होगी कि 1 रुपये आपका मूलधन था, वो आपका हो गया 3, तो ब्याज 2 का मिल गया। ठीक है, फिर आपको फार्मूला पता है, मैं आपको एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, फिर नहीं लिखूंगा। आपका फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका है P/R/T/100, ये आपका होता है फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 रुपये है ना, तो लिखेंगे 2 बराबर मूलधन, मूलधन आपने 1 माना था ना, तो 1 गुणा आर, दर, दर आपको नहीं पता है, समय, समय 20 वर्ष है, ये लिखा है 20 वर्ष में, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 और बटा में कह लेंगे 100। देखिए 20 एकन 20, 20×5 100 और 5 दूना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 बराबर आर। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो दर है यहाँ पर वो आएगी 10% निकल के। ठीक है, तो बिल्कुल इतना सिंपल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और कोई समस्या भी यहाँ पर नहीं आने वाली है। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, इसको सॉल्व करिएगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, वीडियो को रोकिएगा पहले और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर आपको यहाँ पर बतानी है। तो ब्याज की दर आप लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ठीक है, आपको ये समझना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लीजिए इसका मूलधन कितना है, हमने मान लिया मूलधन इसका 1 है, और फिर इस पर जो ब्याज लगने के बाद आपका ये राशि हो गई दोगुनी, दोगुनी हो गई। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिला, तो यहाँ पर आपको 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। बात को समझिए, यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तभी तो 1 और 1 2 होगा। ठीक है, आपको फार्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपका फार्मूला होता है P/R/T/100। अगर आप चाहें तो इस लाइन को आप ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका है 1 रुपये बराबर मूलधन भी आपका 1 है, दर कितनी है, दर आपको नहीं पता है, समय कितना है 16 वर्ष में, बटा में कर देंगे 100। फिर जो आप इसको आगे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 100/16 बराबर आर। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, 16 छक 96, ठीक है, बचा कितना 4/16, इतना हो जाएगा। और जब आप इसको हल करेंगे ना, इसको आप जब हल करेंगे तो आपको आएगा 6 सही 1/4%। तो 6 सही 1/4% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपका, यहाँ पर इसको देखिएगा। प्रश्न है, कितने वर्ष में कोई धन 3% ब्याज की दर से अगले अपने का दोगुना हो जाएगा। अगर आपका मूलधन 1 रुपये है तो आपसे कह रहा कितने वर्ष में ये 2 रुपये हो जाएगा, मतलब इस पर 1 का ब्याज मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपको फार्मूला पता है क्या होता है, P/R/T/100 होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आपको मिल रहा, 1 का मिल रहा, बराबर P कितना है, P भी 1 है, R कितना है, तो R है 3%, समय आपको निकालना है, बटा कर देंगे 100। यहाँ पर आप T का मान निकालेंगे, हो जाएगा आपका 100/3 बराबर हो जाएगा आपका T। तो 3 से काटेंगे, 33 या 99, अच्छा 1/3। ठीक है, तो 33 सही 1/3 वर्ष का मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, यहाँ पर देखिएगा। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। देखिए 10 वर्ष में दोगुनी, 10 वर्ष में कितनी होती है, दोगुनी। नोट करिएगा यहाँ पर आप मूलधन, देखिए यहाँ पर मूलधन कितना आप मानेंगे, 1 मानेंगे, और आपको पता है कि ये धनराशि कितनी हो गई, ये हो गई दोगुनी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिला, तो आपको ब्याज 1 का मिला है। फिर आपने फार्मूला पढ़ा है कि SI बराबर क्या होता है, P/R/T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका है 1 रुपये बराबर मूलधन भी आपका 1 है, गुणा दर, दर आपको नहीं पता है, समय, समय 10 वर्ष, बटा में कर देंगे 100, तो 0 0 कैंसिल होगा, तो आपका आ गया 10 बराबर आर। मतलब आर कितना आ गया, आपके 10% आ गई ना, आर तो आपका 10% यहाँ पर आ गया, दर आपके निकल के आ गई। आपसे कहा साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी, अपने की 3 गुनी। अब आपको यहाँ पर 3 गुना चेक करना है।
देखिए धनराशि कितनी है, धनराशि तो आपने एक मानी है और आपसे कहा गया कि वो अपने की 3 गुनी होगी। तो अगर आप इसको 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा 2 का। ठीक है, फिर आप फिर से वही वाला फार्मूला लगाएंगे। आपका फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपका होता है फार्मूला ना। आप इसको रखेंगे यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पर कितना है, 2 है। पी कितना है, मूलधन तो आपका 1 है। दर कितनी है, दर आपने यहाँ पर निकाली, वही रखेंगे 10। समय आपको निकालना है, बटा में क्या कर देंगे, बटा में कर देंगे 100। तो 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 10 दूना 20 बराबर टी। तो टी बराबर 20 मतलब क्या है, समय कितना होगा, 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बस थोड़ा सा काम करना है, आपका सवाल आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग तरीका सीखिएगा इस सवाल को लगाने का। ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप से यहाँ पर भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे। एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी होगी। पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पहले सवाल कह रहा है कि 7 वर्ष में 2 गुनी, तो आप पी कितना मानेंगे, आप मान लेंगे 1 रुपये, और ये हो जाता है कितना, ये हो जाता है 2 गुना। तो यहाँ पर आपको ब्याज मिल गया 1 का। फिर आपको पता है फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन दर समय। तो आप कर देंगे 1 बराबर, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट अब ब्याज आपका 1 रुपये है, बराबर मूलधन 1 भी 1 है। दर दर आपको नहीं पता है, समय 7 वर्ष है, बटा में कितना करेंगे, बटा में 100 कर देंगे। तो ये आपको हो जाएगा 100/7% बराबर आर। मतलब दर आपके यहाँ पर निकल के आएगी 100/7%। इतना तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है, अब आपसे कहा तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। अब आपको करना है 5 गुना। आपका अगर आपने एक मूलधन 1 माना था ना, 1 माना था, और अब आपसे कह रहा है कितना गुना, 5 गुना करना है। तो यहाँ पर आपको बढ़ाना कितना है, 4। तो आपका जो फार्मूला लगेगा क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, तो आप कर देंगे 4 बराबर मूलधन 1, दर दर आपको पता है, ये आपने निकाली, यहाँ पर रखिएगा दर कितनी है, 100/7। समय नहीं पता है, समय कर लेंगे यहाँ पर टी, और बटा में आपका फार्मूला होता है 100, ये होता है ना। इसको हल करेंगे, 100 से आपका 100 कैंसिल होगा, ये 7 इधर गुणा में जाएगा, 7 चौक 28 बराबर टी। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा यहाँ पर 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि ये प्रश्न आपका किस प्रकार से सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगी। पहले कह रहा है कि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी होती है, तो 2 गुनी होती है, तो अगर आपकी मूलधन आपका आपका अगर आपका 1 है, ठीक है, तो ये कितना होता है, ये हो जाता है 2। तो यहाँ पर आपको ब्याज मिल गया 1 का। अब आपका फार्मूला होता है ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 1 है, दर दर नहीं पता आपको, समय कितना है, 7 वर्ष है। तो इस प्रकार से आप इतना कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 100/7% बराबर आर। ये आपका यहाँ पर आर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। पहला काम तो हमारा हो गया। फिर कितने वर्षों में 4 गुना की बात की गई है, तो लिखेंगे पी, कितना हो रहा है, 4 गुना। कितना ब्याज मिलेगा, 3 का मिलेगा ब्याज ना, तो 3 का ब्याज मिल गया। अब आपका फार्मूला होता है ब्याज बराबर, तो लिखेंगे 3 बराबर मूलधन कितना है 1, दर कितनी है, दर आपने निकाली 100/7, समय कितना है टी, बटा में कितना कर देंगे 100। अब आपको इसको करना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का हमारा क्या तरीका है, आइए समझते हैं। 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, 7 या 21 बराबर कितना हो गया टी। मतलब कि समय कितना हो गया आपका, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, तो 21 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और आपके लिए यहाँ पर लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख गए होंगे, और इस टाइप का कोई प्रश्न आपके लिए आ जाए तो आप उसको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आप पी कितना मानेंगे, आप पी यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 2 गुनी होती है तो इसका मतलब 1 से आपकी राशि हो गई 2, तो आपको ब्याज कितने का मिल गया, ब्याज आपको मिल गया 1 का।
आपका फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन भी आपका एक था, दर, दर आपकी यहाँ पर पता नहीं है, समय, समय 20 साल है, बटा में कर देंगे 100। इसको हल कर लेंगे, 20 × 25 होता है, 5 × 5% बराबर आर। ठीक है, आप यहाँ पर आर निकाल सकते हैं। और जब आपका यहाँ पर आर निकल के आ जाएगा तो आपसे पूछा गया है कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। चौगुनी का मतलब है अगर आपका पी 1 है तो 1 से कितने पर आपको करना है, 4। तो यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा 3 का। कितने का मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा 3 का। तो आपका फॉर्मूला होगा 3 बराबर, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन 1 है, दर, दर आपकी 5%, समय, समय आपका है टी, और बटा में कितना है, बटा में आप कर देंगे 100। इसको हल करेंगे, 5 × 5 आपका जाएगा 20 बार, और 20 थी आपका होगा 60 बराबर टी। समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि 60 वर्ष में जो है वह 4 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको सवाल लगाने का तरीका सिखा दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख भी गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।